नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है एग्ज़ाम। तो 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न हम इस क्लास में लेकर आए हैं। ये 40 प्रश्न जो है 100% एक्यूरेट हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेट क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, जीएस और करंट अफेयर के हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 40 क्वेश्चन जो ये हैं ये हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और ये क्वेश्चन जो हैं 100% एक्यूरेट हैं। इन 40 क्वेश्चन का हम 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है, 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, स्मार्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उनका एग्ज़ाम हो जाए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता जाए, वो बच्चे जो है टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भेज दिया करें, ताकि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन कराया जा सके और आगे की शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनकी मदद की जा सके। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर भेजना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले एक आपको थॉट साझा करना चाहते हैं और थॉट साझा करने के बाद हम आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो कराएंगे, ठीक है। तो आज का थॉट हमारा ये है कि परीक्षा कभी हमारे भाग्य का फैसला नहीं करती है। परीक्षा कभी हमारे भाग्य का फैसला नहीं करती है, बल्कि तय करती है कि हमने अपने लक्ष्य के लिए कितनी ईमानदारी से खड़े हैं, ठीक है। बल्कि परीक्षा जो है तय करती है कि हमने कितनी मेहनत की है, ठीक है। अगर मेहनत सच्ची होगी बच्चों, यदि आप लोगों की मेहनत सच्ची होगी और नीयत साफ होगी, मेहनत सच्ची होगी, नीयत साफ होगी और दिल में हिम्मत हो, तो कोई सवाल मुश्किल नहीं लगता, ठीक है। कोई सवाल आपको मुश्किल नहीं लगता। यदि आप पढ़ के जाओगे, आपके क्वेश्चन पढ़े हुए आएंगे, एग्जाम में बैठोगे तो आपको पढ़े हुए क्वेश्चन लगेंगे, तो आपको क्वेश्चन कठिन नहीं लगेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये है, याद रखो बच्चों, याद रखो, जो अंक होते हैं, अंक जो होते हैं वो कभी इंसान की कीमत नहीं बताते। अंक जो नंबर बच्चे पाते हैं वो कभी इंसान की कीमत नहीं बताते, लेकिन वो कोशिश इंसान की पहचान बता देती है कि आपने कितनी मेहनत की है। यदि आपके अच्छे नंबर आएँगे, तो आपकी मेहनत बताएगी कि आपने मेहनत किया है, तब इतने नंबर आए हैं। इसलिए आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, अपनी तैयारी के साथ चलो, ठीक है? अपनी तैयारी के साथ चलो, तैयारी करो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ आपको बेहतर नॉलेज दिया जाता है और 100% एक्यूरेट क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है? तो सफलता आपके कदम खुद चूमेगी। सफलता जो है आपके कदम खुद चूमेगी, यदि आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जो है हमेशा जुड़े रहते हैं और स्मार्ट स्टडी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो आपकी सफलता जो है कदम स्वयं चूमेगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे करंट अफेयर के हमने जितनी क्लासें ली है, सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास करके गए हैं उनको बहुत आसान पेपर लग रहा होगा, क्योंकि सारे उनके पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखो, तभी आपकी सफलता जो है कदम चूमेगी, क्योंकि मेहनत ईमानदारी से करो। पूरी क्लास देखोगे तभी सारे क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, मान लो आपने 2 क्वेश्चन देखा और तीसरा नहीं देखा और एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन देखना चाहिए। क्लास ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, छोटी रहती है, तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखो। तो आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली बार किस देश के हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 लॉन्च किया गया? वाईफाई 7 was launched for the first time in the world at airport of which country? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यूएई, ठीक है, यूएई। हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन कराएंगे, फैक्ट के साथ कराएंगे, ताकि फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चे कर सकें। तो आप लोग फैक्ट भी जरूर देखना। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूएई में दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना जहां वाईफाई 7 तकनीक लॉन्च की गई, ठीक है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। तकनीकी क्या थी? वाईफाई 7 थी। लाभ क्या होगा?
इससे तेज इंटरनेट स्पीड और कम लेटेंसी होगी। पहला एयरपोर्ट बना दुबई, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दुबई, ठीक है, ये बना। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे इन ऑब्जर्व ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर टू राइज अवेयरनेस अबाउट एचआईवी एंड एड्स, ठीक है। इसके थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो है एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता है। मनाने का मतलब यह उद्देश्य है कि एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़े। अगला फैक्ट है कि दुनिया में जो है यह पहल जो दुनिया भर में लोगों को एजुकेट करने के लिए है। दुनिया में लोगों को एजुकेट करने के लिए पहल बनाई गई है। और इसका आयोजन जो है सरकारें, जो एनजीओ और स्वास्थ्य संगठन करते हैं। कौन करता है आयोजन? मतलब देश की सरकारें करती हैं, एनजीओ करते हैं और स्वास्थ्य संगठन करते हैं, इसका आयोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किस देश ने की? चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किस देश ने की? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, चीन। चीन के चांद मिशन के वैज्ञानिक चंद्रमा की मिट्टी पे छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की। मिशन जो है वो चांद लूनर मिशन है, चांद लूनर मिशन है। और महत्व जो है चंद्र सतह की संरचना को समझना। क्या है? चंद्र सतह की संरचना को समझना है। और खोज वर्ष 2025 में हुई थी, 2025 में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? रिसेंटली इज न्यूज बिरसा 101 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है जासूसी उपग्रह से, अंडर वाटर ड्रोन से, या फिर क्रिस्पर जीन थेरेपी से, तो और या फिर मक्के की नई प्रजाति से। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। बिरसा 101 एक क्रिस्पर आधारित आधारित जीन थेरेपी तकनीकी है। यह तकनीक जीन को संपादित करके लोगों का इलाज करने में सक्षम है, ठीक है। तकनीक का संपादन के लिए प्रयोग किया जाता है क्रिस्पर को, ठीक है। और बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। यह हाल ही में चर्चा में आई थी यह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म टाइम ऑफ द अर्थ ऑफ गोल्डन पीकॉक हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म टाइम्स ऑफ द अर्थ का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन है श्रीलंका, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका या फिर जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो वियतनाम है। द टाइम ऑफ अर्थ फिल्म वियतनाम की है। किसकी है? वियतनाम की फिल्म है। इसे 56वें IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। क्या मिला? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। कहाँ मिला? इंडिया में मिला। इसके तब देख लेते हैं कि किस देश का? वियतनाम का। पुरस्कार क्या है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। आयोजन 56वां IFFI। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने स्वदेशी परीक्षण विमान का अनावरण किया। भारत ने किस स्वदेशी परीक्षण विमान का अनावरण किया? ऑप्शन है हंसा 1, तेजस टी, हंसा 3NG या फिर सारस MK2। तो भारत ने जो है एक स्वदेशी परीक्षण विमान का अनावरण किया है। उसका जो नाम है वो नाम है हंसा 3NG, ठीक है। भारत ने हंसा 3NG का अनावरण किया जो आधुनिक प्रशिक्षण विमान और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, ठीक है। यह विमान जो है पूरी तरह से स्वदेशी है। यहाँ पर स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। और इसका उद्देश्य जो था पायलट का प्रशिक्षण था। पायलट का प्रशिक्षण था। तकनीक जो है पूरी तरह से भारतीय है। या तकनीक पूरी तरह भारतीय है। फीचर क्या है? उन्नत एयरक्राफ्ट सिस्टम है। फीचर्स के क्या है? उन्नत एयरक्राफ्ट सिस्टम है। भारत और ADB के बीच कितनी राशि के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है 500 बिलियन USD, 650 बिलियन USD, 700 बिलियन USD, 800 बिलियन USD।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने 800 बिलियन यूएसडी से अधिक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितना? 800 बिलियन यूएसडी से अधिक। फैक्ट दे लेते हैं। राशि जो थी वो 800 मिलियन यूएसडी थी। उद्देश्य इसका था विकास परियोजनाओं में वित्तीय सहायता। क्या था? विकास परियोजनाओं में वित्तीय सहायता। और भागीदार कौन था? एडीबी। क्या था? एडीबी। और एडीबी का फुल फॉर्म हमने भी बताया है कि एडीबी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत को 2025-29 के लिए किस संगठन की कार्यकारी बोर्ड ने पुनः चुना? भारत को 2025 से 29 के लिए किस संगठन की कार्यकारी बोर्ड में पुनः चुना गया? ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है WTO। तो भारत को 2025 से 29 के लिए जो है वो संगठन जो है यूनेस्को है। क्या है? यूनेस्को। भारत को यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनः चुना गया है। इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और इसके फैक्ट जो है, संगठन कौन है? यूनेस्को है। कार्यकाल क्या है? 2025 से 29 तक। उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति क्षेत्र में नीति निर्माण करना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में नीति निर्माण। अगला क्वेश्चन जो है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है हर साल जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सारस आजीविका फूड उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सारस आजीविका फूड उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान या फिर स्मृति ईरानी। तो सारस आजीविका फूड उत्सव 2025 का उद्घाटन जो है वो किए थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारस आजीविका फूड उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है। इसके फैक्ट हैं। आयोजन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य जो था ग्रामीण आजीविका और भोजन संस्कृति को बढ़ावा देना। स्थान जो था मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है छठवां, पांचवा, सातवां, आठवां। तो भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में जो है वो 8वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा? 8वां। भारत ने पहली बार भागीदारी में 8वां स्थान प्राप्त किया। मतलब कि भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था। प्रतियोगिता जो हुई थी वर्ल्ड स्किल एशिया में हुई थी और भागीदार ये पहली बार था। भारत उपलब्धि को 8वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने महिलाओं में किस रोग से जुड़े प्रमुख जीन उत्परिवर्तन पहचाने? डायबिटीज, हृदय रोग, स्तन कैंसर या फिर ओवेरियन सिस्टम। तो ओवेरियन सिस्ट। तो इसका जो सही जवाब है, भारतीय शोधकर्ताओं ने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े महत्वपूर्ण जीन उत्परिवर्तन पहचाने। इसके जो फैक्ट हैं, रोग जो होता है स्तन कैंसर का होता है और खोज जो है जीन स्तर पर की गई। महत्व क्या है इसका? रोकथाम और इलाज में सहायता इसका महत्व है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड ने 1 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है? ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते, हाल ही का पूछ लिया गया है कि नागालैंड ने 1 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया? 60वां, 61वां, 62वां या 63वां। हालांकि क्वेश्चन पहले डिजाइन किए गए होंगे। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पहले डिजाइन किया गया है क्वेश्चन कि नागालैंड ने 1 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया? तो इसका सही जवाब है 63वां। नागालैंड ने 63वां राज्य दिवस मनाया। राज्य जो है राज्य दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया कब? वर्ष 2025 में। और महत्व राज्य स्थापना की सालगिरह। ये हर साल मतलब मनाया जाता है 1 दिसंबर को, इसलिए इस बार पूछ लिया है करंट का 1 दिसंबर 2025। और 2024 का भी पूछ सकता था लेकिन ज़्यादा पुराना हो जाता है, इसलिए लेटेस्ट का पूछ लिया 1 दिसंबर 2025 को।
हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला ट्रेन चलाया? हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला ट्रेन चलाया? करंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। भारत, जर्मनी, जापान, फ्रांस। भारत, जर्मनी, जापान, फ्रांस, तो इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी ने दुनिया का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन चलाया जो पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है। और यह प्रकार जो है हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन है। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन है। और लाभ जो होगा शून्य प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण होगा ही नहीं। और शुरुआत में हाल ही में की गई है। इसकी डेट फिक्स नहीं पता मतलब। और 2025 में किसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? 2025 में किसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? ऑप्शन है अम्मा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन शांति मिशन, और इंटरनल कंसल्टेंट फॉर पीस, और रॉयल इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो ये जो है जीता है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है इंटरनेशनल पीस काउंसिल को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया? इंटरनेशनल पीस काउंसिल को दिया गया है 2025 का। उद्देश्य जो है वैश्विक शांति और संघर्ष समाधान है। सम्मान जो है नोबेल शांति पुरस्कार है। और योगदान जो है देश और समुदाय के बीच समझौते के योगदान पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला 6G मोबाइल नेटवर्क प्रशिक्षण किया? इसका सही जवाब है चाइना। कौन है? चाइना। देखो चाइना जो है वो 5G और 6G प्रशिक्षण कर चुका है, लगभग 7G पे पहुंचने वाला है। तो चीन ने दुनिया का पहला 6G मोबाइल नेटवर्क प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है। और तकनीक जो है 6G है। लाभ क्या? अति तेज इंटरनेट और काम में विलंबता कम होगी। और प्रशिक्षण वर्ष 2025 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस में 1.25 ATP मैच जीता? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस में 1.25 ATP मैच जीता? ऑप्शन है लीला आनंद, लक्ष्मण सेन, शुभम नागर या राहुल सेन। तो हाल ही में जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1.25 ATP में जीता है वो हैं शुभम नागर हैं। शुभम नागर ने 1.25 ATP मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और खेल जो था वो टेनिस है। उपलब्धि जो है 1.25 ATP मैच है। और राष्ट्रता क्या है? भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक फ्री लॉन्च हवाई अड्डा खोला? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब जो है वो कर्नाटक है। कर्नाटक में भारत का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हवाई अड्डा खोला गया। ऊर्जा स्रोत जो है 100% इलेक्ट्रॉनिक है। लाभ है हरित ऊर्जा, कम कार्बन फुटप्रिंट, और स्थान जो है कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली महिला भारतीय वैज्ञानिक के रूप में मिशन किया? ऑप्शन है कल्पना चावला, और ननीता देसाई, सुषमा यादव या रीमा सिंह। तो इसका सही जवाब है ननीता देसाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी और ननीता देसाई। मिशन जो था अंतरिक्ष स्टेशन था, उपलब्धि क्या थी? भारतीय महिला के लिए पहला मौका था ये। वर्ष 2025 में इसका मतलब गई थी ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क चालू किया? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क चालू किया? ऑप्शन है भारत, चाइना, संयुक्त अरब अमीरात, और ऑप्शन डी है अमेरिका, यूएसए। तो इसका सही जवाब है भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क चालू किया। ठीक है। और इसके जो तथ्य हैं, ऊर्जा ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा है। क्षमता क्या है? कई गीगावाट। और उद्देश्य क्या है? ऊर्जा को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म पुरस्कार मिला? हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म पुरस्कार मिला? ऑप्शन है सूरज किरण, नीला आसमान, जलती हुई रात या फिर सफर। तो इसका सही जवाब जो है हाल ही में जो भारतीय फिल्म है, फिल्म का नाम है नीला आसमान, को 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। ठीक है। पुरस्कार जो है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है। आयोजन का है फिल्म फेस्टिवल है, क्या है? फिल्म फेस्टिवल वर्ष 2025 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहला AI संचालित अस्पताल खोला? हाल ही में किसने दुनिया का पहला AI संचालित अस्पताल खोला?
ऑप्शन है यूएसए, सिंगापुर, चीन, भारत। तो हाल ही में जो है एआई संचालित अस्पताल जो है खोला है वो सिंगापुर ने खोला है। सिंगापुर दुनिया का पहला एआई संचालित अस्पताल खोला है। और तकनीक क्या है? एआई रोबोटिक्स है। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा में स्वचालन और दक्षता। अगला लाभ क्या होगा? इससे तेज और सटीक चिकित्सा मिलेगी। तेज और सटीक चिकित्सा मिलेगी मतलब जल्दी से, और कम पैसा भी लगेगा। पैसा तो उससे ज़्यादा लगेगा लेकिन जो है मैन पावर कम लगेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2025 में पहला पूरी तरह स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया? हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2025 में पहला पूरी तरह से स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु ने भारत में पहला पूरी तरह से स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया। तकनीक जो है स्मार्ट सेंसर और एआई है। ट्रैफिक लाभ क्या है? ट्रैफिक नियंत्रण, कम जाम वर्ष 2025 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी की सतह पर नए प्रकार के माइक्रोबियल जीवन की खोज की? हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी की सतह पर नए प्रकार के माइक्रोबियल जीवन की खोज की? डॉक्टर सुमिता वर्मा, डॉक्टर नीलम घोष, डॉक्टर अजय कुमार या फिर डॉक्टर राधिका सेन। तो इसका जो सही जवाब है वो डॉक्टर सुमित वर्मा ने भारत में नए प्रकार के इलेक्ट्रोबिल जीवन की खोज की जो पर्यावरण विज्ञान जैव विविधता के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। खोज जो है नई सूक्ष्म जीव प्रजाति है। स्थान जो है भारत है। महत्व जो है पर्यावरण और जैव विविधता का अध्ययन है। और हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क लॉन्च किया? ऑप्शन है भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और चीन। तो इसका सही जवाब है यूएई। दुबई का पहला पूर्ण स्वतंत्र ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क शुरू किया गया। यह ड्रोन पैकेज डिलीवरी को तेज और कुशल बनाता है। तकनीकी क्या है? स्वतंत्र ड्रोन नेटवर्क है। लाभ क्या है? तेज और सुरक्षित डिलीवरी। महत्व क्या है? स्मार्ट लॉजिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने पूरे शहर में 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना शुरू की है? हाल ही में किस भारतीय शहर ने पूरी तरह शहर में 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित की योजना शुरू की है? जयपुर, भोपाल, पुणे, कोलकाता। तो इसका सही जवाब जो है वो है भोपाल। भोपाल ने पूरे शहर में 24 घंटे जल आपूर्ति योजना शुरू की है ताकि जल संकट को कम किया जा सके। योजना जो है 24 घंटे पानी की उपलब्धता है। उद्देश्य है जल संकट को कम करना है। लाभ है नागरिकों के लिए सतत जल आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने दुनिया का पहला एआई आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया? हाल ही में किसने दुनिया का पहला एआई आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया? ऑप्शन है सिंगापुर, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर ने एआई आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू की जो यात्री ट्रैफिक और समय प्रबंधन को ऑटोमेटेड करती है। इसके तथ्य जो हैं कि यह एआई तकनीक, स्मार्ट सेंसर्स है, बेहतरीन ट्रैफिक लाभ नियंत्रण है और सिंगापुर देश है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय वेब फिल्म ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्टेनोग्राफी पुरस्कार जीता है? सूर्य की किरण, नीली धारा, रात का सफर, हवा के रंग। तो इसका जो सब सही जवाब है नीली धारा। नीली धारा ने 2025 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड जीता है। ठीक है। और इसके फैक्ट जो है पुरस्कार बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और फेस्टिवल है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2025 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में ओलंपिक क्वालिफाइंग में गोल्ड मेडल जीता? विच इंडियन एथलीट्स ओन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक क्वालिफाइड इन 2025? मनीष शर्मा, रिया गुप्ता, अर्जुन सिंह, स्नेहा वर्मा। तो रिया गुप्ता ने 2025 में ओलंपिक क्वालिफाइंग में गोल्ड मेडल जीता। खेल निशानेबाजी उपलब्धता गोल्ड मेडल है ओवर 2025 से। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला हाइड्रोजन प्रयोग किया? तो ये जो किया है अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला हाइड्रोजन प्रयोग सफलतापूर्वक किया। और प्रयोग जो हाइड्रोजन रिएक्शन है लाभ है अंतरिक्ष ऊर्जा शोधन में मदद। देश है यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में स्मार्ट सिटी परियोजना में पहला एआई पुलिस स्टेशन स्थापित किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहला एआई पुलिस स्टेशन स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है इसके फैक्ट दे लेते हैं कि ये एआई तकनीकी सीसीटीवी और उद्देश्य जो है अपराध निगरानी और सुरक्षा। स्टेट जो है मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है
किस देश ने 2025 में दुनिया का पहला क्वांटम नेटवर्क चालू किया? किस देश ने दुनिया में पहला क्वांटम इंटरनेट नेटवर्क चालू किया? चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। तो इसका सही जवाब है चीन। चीन ने 2025 में दुनिया का पहला क्वांटम इंटरनेट नेटवर्क चालू किया। तकनीकी क्वांटम इंटरनेट है, लाभ है, अत्यंत सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन है। वर्ष 2025 में अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर ने 2025 में पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू किया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे। तो इसका सही जवाब जो है बेंगलुरु। बेंगलुरु ने 2025 में पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू किया है। वाहन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस है, लाभ पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की बचत होगी। शहर बेंगलुरु है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन भेजो और यहाँ पर वीडियो तैयार की जाए ताकि सभी बच्चों को सही जानकारी दी जा सके। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम में आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम से रिलेटेड आए हुए फैक्ट से बनाए गए थे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।